नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार चाहते हैं। उस समृद्धि का रास्ता ग्रामीण परिवेश से होगा और यदि जीविका से जुड़े हुए साथी, यदि नीचे अंतिम पंक्ति में बैठने वाली हमारी जो बहनें हैं, उसको यदि आपने न्याय दिलाने का काम किया तो बिहार भी समृद्ध होगा और भारत भी विकसित होगा, कभी रुक नहीं सकता है साथियों। और आप जानते हैं कि 2005 में के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत किया, जीविका नाम दिया और जीविका के शुरुआत से बिहार के करोड़ों बहनें शुरुआती दौर में, अभी मैं देख रहा था, मेरा ही वीडियो चला रहे थे लोग, मैंने ये कहा कि 2006-07 में बिहार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज बिहार में सिर्फ जीविका के माध्यम से लगभग 1,36,000 करोड़ का मार्केट खड़ा है। आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। हमको जीएसटी मिलता है, इनकम टैक्स मिलता है और आज तो देश में सबसे अधिक आजीविका समूह का गठन पूरे देश में हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक यदि कहीं लखपति दीदी है तो वो बिहार है, जो लगभग 30 लाख से अधिक जीविका दीदी हमारी लखपति बन चुकी है। और कोई सेक्टर नहीं बचा है, किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, आप स्वयं महसूस करेंगे कि जीविका समूह लगातार गांव में विकास के काम को कर रही है। जब हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से राशि उपलब्ध कराया, और ये कई इंस्टॉलमेंट में हम लोग इसलिए दे रहे हैं, एक बार भी राशि सरकार दे सकती है, लेकिन एक बार सरकार राशि देती है तो वो सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है, लेकिन कई रास्ते बनाए गए। हम पहला इंस्टॉलमेंट दिए 1,81,00,000 महिलाओं को, इस देश के किसी कोने में चले जाइए, रोजगार करने के लिए 1,81,00,000 बहनों को उनके खाते में पैसा किसी सरकार ने दिया होगा तो वो बिहार सरकार है, कोई दूसरी सरकार ने नहीं दिया था। और ये स्वरूप है, जब उस राशि के बारे में चर्चा होती थी तो जब हम लोगों ने महिलाओं के बीच में संवाद शुरू कराया, 2024 और 25 में ये पूरा संवाद चलाया गया, तो हम लोगों को सूचना देती थी हमारी बहनें कि हमको कई जगह ये बताया गया कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग का जो पेंशन है वो कम है। तो उसी के तहत जब महिलाओं के बीच में संवाद किया गया, तब वहां से ये संवाद सरकार तक पहुंची कि हमको पेंशन का राशि बहुत कम है। कई महिलाओं ने यह चर्चा किया कि हमको बिजली बिल देना पड़ता है। उस समय तत्कालीन बिजली मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू यहां बैठे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जब हम लोगों ने ये फैसला लेने के लिए आग्रह किया, क्योंकि लगभग 13,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बोझ बिहार पर पड़ने वाला था, लेकिन ये कठोर निर्णय लिया गया और 2,11,00,000 से 2,22,00,000 हमारे यहां कंज्यूमर हैं, उसमें से लगभग 1,90,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर है साथियों। और जब महिलाओं का आग्रह आया तो 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसको 125 यूनिट बिजली हम मुफ्त देते हैं और पिछले 1 साल से उनको कोई बिजली बिल नहीं आ रहा है। यह व्यवस्था सरकार ने किया क्योंकि महिलाओं की चिंता थी कि उनके घर में उनके बच्चे पढ़ पाए, उनके बच्चों का जीवन आगे बढ़ पाए। और तीसरा, उनको रोजगार की चिंता थी कि हमको रोजगार मिले। और जब हम लोगों ने पहला इंस्टॉलमेंट दिया
तो कई लोगों से संवाद के बीच में जो माध्यम से हम लोगों को रिपोर्ट आया, कई जगह मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं महिलाओं से बात किया, जीविका दीदियों से बात किया। कई हमारी जीविका दीदियों ने बताया कि हमने मुर्गी पालन का काम शुरू किया है, बकरी पालन का काम शुरू किया है, हमने सिलाई मशीन खरीदा है, हम गाय खरीदना चाहते हैं, हम दुकान चलाना चाहते हैं। ये सारी संरचना की व्यवस्था किया गया था और इसलिए हम लोगों ने एक बैंक की भी शुरुआत किया, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा, और जिसका की शुरुआत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसको जीविका निधि बैंक के तौर पर हम लोगों ने स्थापित किया। साथ आपका काम, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पूरे बिहार में जो पिछले 20 वर्षों में जीविका में जो क्रांति हुई है, इस देश और दुनिया के किसी इलाके में क्रांति नहीं। अब इसको तेज गति से बढ़ाना है। अभी जो काम हमारी बहनें कर रही, ये जो समूह पूरा हमारे बीच में आया है, आज जो आपकी नियुक्ति हुई है, लगभग 2446 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं जरूर आग्रह करूंगा आप लोगों से कि आप ऐसी व्यवस्था के साथ, ऐसी कमिटमेंट के साथ नीचे जाइए, क्योंकि लगभग 10,49,411 स्वयं सहायता समूह है साथियों, और इससे लगभग 1,81,00,000 बहनें हमारी जुड़ गई है। कई लोग को एक्टिव भी करना है, लगभग 1.5 करोड़ हमारी बहनें बहुत एक्टिव है। कुछ लोगों को और भी जोड़ना है, क्योंकि हमारा मकसद है बिहार का कोई भी गरीब परिवार हो, जिसको रोजगार की जरूरत हो, उसको जीविका से जोड़कर उनको रोजगार देने का काम भी आप तमाम लोगों के कंधे पर आने वाला है। आप नीचे के स्तर पर इन चीजों की चिंता करते रहिएगा। इसलिए अब तो उधर ही आपको जीविका मिलेगा। किसी हॉस्पिटल में जाइएगा तो रसोई जीविका, रसोई दीदी के स्तर पर काम करती। अब तो कई ऑफिस में भी हमारी जीविका दीदी के द्वारा हमको अन्नपूर्णा जीविका फूड प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा हमें राशि हम वहां उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। सर, आपने देखा है महिलाओं के क्षेत्र में जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 2006 में महिलाओं को विशेष तौर पर जनप्रतिनिधि के तौर पर, चाहे वो पंचायती राज हो, नगर निकाय हो, 50% का आरक्षण देने का काम किया। बाद के कालखंड में जो सरकारी नौकरी थी उसमें लगभग 33 से 35% आरक्षण देने का काम किया। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी बंधन बिल के माध्यम से देश के लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण देने का काम इस देश की सरकार ने किया है। सर, इसलिए हमको तमाम लोगों को चिंता करना है कि आज जीविका आत्मनिर्भरता का आंदोलन बन चुका है। यह महिलाओं के लिए सम्मान का आंदोलन है साथियों। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई शक्ति देने का आंदोलन है। यह सामाजिक परिवर्तन का ऐसा अभियान है जिसने गांव-गांव में नई चेतना का संचार करने का काम किया है साथियों। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को, आज नव चयनित अभ्यर्थियों को मेरी पूरी शुभकामना है। आप कमिटमेंट के साथ बिहार के ग्रामीण इलाके को बदलने में बिहार की सरकार को सहयोग कीजिए और बिहार भारत विकसित हो और बिहार समृद्ध हो। यही कहकर अपनी बात को विराम दूंगा और सभी लोगों को, आप तमाम लोगों को शुभकामना देते हुए आप बिहार के समृद्धि के लिए काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी का इस अवसर पर हम सभी को अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए। और अब मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। ये स्मृति चिन्ह जो है हमारी जीविका दीदी द्वारा जो संचालित महानंदा चाय उत्पादक कंपनी है, तो चाय का उनके द्वारा उत्पादन किया गया है। ये पहली बार, ये बिहार की पहली चाय है जो जीविका दीदी ने तैयार किया है। वही स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय अतिथियों को प्रदान किया जाएगा। मैं प्रधान सचिव महोदय से निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जीविका दीदी द्वारा तैयार ये चाय की पत्ती स्मृति चिन्ह के रूप में, इसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार चौधरी जी को ये, उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप दी जा रही है महानंदा चाय। इसके बाद माननीय मंत्री चाय की पत्ती है सर, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी को ये चाय की पत्ती। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सर को भी स्मृति चिन्ह के रूप में ये चाय की पत्ती। और उसके बाद हमारे मुख्य सचिव महोदय ये चाय की पत्ती जो हमारी जीविका दीदी द्वारा तैयार की गई है, मुख्य सचिव महोदय को, विकास आयुक्त महोदय को श्री मिहिर कुमार सिंह सर को भी भेंट स्वरूप ये स्मृति चिन्ह, और श्री लोकेश कुमार सिंह सर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव उनको भी भेंट स्वरूप ये चाय की पत्ती। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बिहार राज्य गीत के लिए आप सभी से निवेदन करूंगी कि अपनी जगह पर आप सभी खड़े हो जाएं।